पर रेडी हो गया है, जो कि मैंने हाथी के लिए बनाया है। और बस अब इसे निकालती हूँ और हाथी को देते हैं। ठीक है, ये हाथी का मग है जिसमें हाथी बहुत शौक़ से जूस पीता है। तो बस अब ऐड कर देती हूँ, ज़्यादा मीठा ऐड नहीं करूँगी, जितना हाथी ने पीना होगा पी लेगा। तो हाथी का जूस हो गया रेडी। अब हाथी को देते हैं, अल्लाह करे कि पी ले, क्योंकि कुछ भी नहीं खा रहा पी रहा। तो बस अभी मुंह से ये मांगा कि मामा मैं जूस पीऊँगा। कहते हैं ना, कतरा कतरा करके दरिया बनता है, तो इसी तरह कतरा कतरा करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो हैं वो 1000+ सब्सक्राइबर्स हो गए और यूट्यूब की तरफ से भी मुझे मेल आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब मुझे मिलके कॉन्ग्रेचुलेशंस कहें। इंशाल्लाह एक दिन इससे भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह मेरे इससे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। सब लोग उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरे मुँह की खुशी और शाइन देख के आपको पता चला होगा अल्हम्दुलिल्लाह हाथी पहले से बहुत बेहतर है। और आज हाथी के बाबा ने छुट्टी की थी, तो हाथी को कहा कि चलो रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए लेके जाता हूँ। बस अभी हम उसी के लिए रेडी हो चुके हैं, बच्चे भी रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ और हाथी के बाबा पहले ही जा चुके हैं। बस अब हम भी जा रहे हैं उनके पीछे। तो यहाँ पर बस आपको ये अपडेट देनी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हाथी बिल्कुल ठीक है। 2-3 दिन से हाथी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो माहौल भी थोड़ा डिप्रेस हो गया था। तो हाथी के बाबा ने आज छुट्टी की, कहा कि आप लोग रेडी हो जाओ और ना आप लोगों को मैं बाहर ले जाता हूँ, थोड़ा घूम फिर कर आएंगे, हाथी का मूड भी फ्रेश हो जाएगा और जो ये बीमारी से गुजरा है तो थोड़ी ताज़ा हवा मिलेगी तो ये फ्रेश हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाथी भी बिल्कुल ठीक है। और जाने से पहले आपको अपना ड्रेस दिखा देती हूँ। मैंने सफ़ायर की जो है वो शॉर्ट कुर्ती पहनी हुई है, तो मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखा देती हूँ कि किस तरह लग रही है। से ड्रेस पहना हुआ, ये सफ़ायर की मैंने शर्ट ली थी और इस तरह इसके ऊपर चुनटे हैं, शॉर्ट शर्ट है, साथ में मैंने इसके जो है वो घेर वाली शलवार बनवा ली थी और फिर साथ में इस तरह से मैंने ये पेयर कर लिया था दुपट्टा और लेस वगैरह मैंने खुद लगवाई है। तो ये पूरा आउटफिट बन गया है और ये कुछ इस तरह से है, आप देख लें, मैं करीब आके भी आपको दिखा देती हूँ। ठीक है जी, ये कुछ इस तरह से ऑरेंजी कलर है और मैंने इसके साथ मैच शलवार बनवा ली थी। तो ये मेरा ओवरऑल लुक है। बस अब हम निकलते हैं, अल्लाह हाफिज़। हाथी भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और हाथी अभी बाहर जा रहा है, इसको हम चक्कर भी दिलवाएंगे और साथ में कैनुला भी इसका निकलवा देंगे। तो हाथी बताओ कि अब मेरी तबीयत ठीक है सबको? मैं ठीक हूँ, अभी मैंने आदमी कर ली है, अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं कश्ती पे डाला। अभी ये जा रहा है भाई, कश्ती पे बोल रहा है। चलें जी, तो बस यहाँ पे हाथी भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और हुरब यहाँ पर जो है वो बहुत रो रही है, तो हुरब को मैं ले लेती हूँ गोद में। अच्छा जी, हाँ से मेरे साथ चिपकी हुई, पसीने इतने आ रहे हैं, इतनी गर्मी है। और हुरब ने जो है वो केसरिया का आउटफिट पहना है, ये मैं हुरब के लिए लेकर आई थी। इस तरह से ये ट्राउज़र वगैरह सारे का सारा चढ़ा हुआ बंदरों की तरह मेरे साथ चिपकी हुई है। तो जहाँ पे कहीं सही बैठी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हुरब ने किस तरह ड्रेस पहना हुआ है। तो इसको ये मैं केसरिया से इसके लिए लेकर आई थी। तो फिर हम रुक गए थे बैंक पे, क्योंकि कैश निकलवाना था। तो फिर यहाँ पर हम लोग रुक गए हैं, कैश निकलवाएंगे। और हाथी कश्ती का कह रहा था, तो उसके बाबा ने कहा चलो ठीक है, फिर इसे जाम शोरोई लेके चलते हैं।
जामशोर हम लोग पहुंच चुके हैं और ये सीढ़ियाँ उफ़ क्या ही अजाब थी, इतनी ऊंची ऊंची हैं कि पैरों में जो है उतरते और चढ़ते हुए तो दर्द ही हो जाता है। खैर यहाँ पर आप देखें कि शाम हो गई थी और मगरिब हमें पहुंचते हुए हो गई थी, तो मैंने कहा हस्बैंड से कि फ़टाफट से आप जो है वो राइड बुक कर लें कश्ती की, वो इसीलिए क्योंकि अंधेरा हो जाएगा और फिर कोई मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो गुरूब हो चुका था और आप देखें कि शाम हो रही है, लेकिन हवा जो है वो बहुत ही उम्दा चल रही थी। और आप यकीन करें कि कश्ती वालों का रेट सुन के तो मेरा दिल ही बाहर आ गया था कि भाई 600-800। मैंने दिल में सोचा ओ भाई हम लोगों ने कश्ती में जाना है, कोई दूसरे शहर नहीं पहुंचाना आपने हमें। लेकिन खैर फिर जैसे तैसे करके 300 रुपये में कश्ती वाला माना और हमने भी जो है वो 300 रुपये में ही गनीमत समझी और फ़ौरन हम बैठ गए। रात काफ़ी हो गई, तो आप देखें यहाँ पे घोड़ा ऊँट हर चीज़ें, हवा और मिट्टी बहुत ज़्यादा है। आ जाओ आदि, हाथ पकड़ो, इसका हाथ पकड़ के रखो, हाथ मत छोड़ो। आप जाओ बैठो पहले, तो फिर मैं बैठूँ ना हुरक को पकड़ा के। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। बहुत ही ज़्यादा स्लीपी हो रही है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम सब लोग ही बैठ गए थे कश्ती में और आप देखें कि अंधेरा हो चुका है। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था, मगरिब तो हमें पहुँचते हुए हो गई थी और फिर मगरिब के बाद तो अंधेरा फ़ौरन ही हो जाता है। आप यहाँ पर हुरब का ड्रेस देखें, इस तरह ट्राउज़र शर्ट मैंने इससे पहनाया हुआ था और आप देखें कि पानी कितना खूबसूरत लग रहा है वीडियो के अंदर, और रियल में तो आप यकीन करें इसकी वाइब्स ही एक अलग आती हैं। मतलब एक सुकून, हवा, पानी और फिर इस तरह कश्ती। अच्छा, हम यहाँ से बैठे थे और उस तरफ काफ़ी दूर तक गए थे और फिर वापस चक्कर लगाकर इस तरफ ही आ गए थे। और लास्ट टाइम जो है मैं कश्ती में तब बैठी थी जब मैं कॉलेज के दिनों में थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। मेरी कोई तस्वीर होगी ये तो मैं शेयर कर दूँगी इंस्टाग्राम पे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर लें। तो लास्ट टाइम मैं पता नहीं 2016 में या 15 में बैठी होंगी, 2016 या 15 के बाद अब बैठी हूँ और आप देखिए कि व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। दूर दूर तक जो है वो आपको लाइटें नज़र आ रही हैं और अंधेरा है, सन्नाटा है और आहा क्या ही प्यारा व्यू है। अच्छा जी, तो रात काफ़ी हो गई थी, बस हम लोगों ने एक जो है वो बोट में ही सिर्फ राइड ली थी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखें कि बिल्कुल सन्नाटा हो गया है, लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी हम दोबारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है और मैं अपने साथ टॉर्च ले आई थी क्योंकि मुझे पता था कि अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ जूतों में भी जो है वो अच्छी खासी जो है मिट्टी आ गई है। हवा देखिए आप कितनी तेज़ है। मुश्किल से ऊपर पहुँचे हैं और यहाँ पर रश देखें कि कितनी ज़्यादा है अभी भी। तो फिर यहाँ से हम लोग आ गए थे KKF क्योंकि अब्दुल हादी का एक तो चेकअप था और दूसरा ये कि इसका कैनुला भी हमने आज आउट करवाना था और तीसरी बात ये कि इसका डोज़ भी लगना था। तो फिर हम लोग इसे KKF ले आए थे क्योंकि टाइम हो गया था डॉक्टर का और फिर डॉक्टर उठ जाते हैं। तो हमने कहा पहले इसका कैनुला वगैरह आउट करवा देती हूँ और उसके बाद फिर खाना वगैरह बाद में खा लेंगे। तो बस अभी KKF आए हुए हैं और अब्दुल हादी का कैनुला आउट होना है। कहाँ हुई है हुरब? डोज भी लग गया और कैनुला भी आउट करवा लिया है। बस अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। बिस्मिल्लाह। पट्टी क्यों बांध ली है फिर से इसके हाथ में? दिखाओ। कनोला हो गया, गुड हो गया। अब हादी बिल्कुल सेट है। अब कहाँ जा रहा है हादी? हाँ
अच्छा जी, तो आज सारा दिन हादी के नाम था, तो हादी साहब ने डिसाइड कर लिया था कि हमें KFC जाना है। तो अभी हम आए हुए KFC। हादी की फरमाइश पे आज बाबा ने तमाम जितनी भी बातें थी सब हादी की ही मानी हैं। चलो 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 चलो, यहाँ जा किस तरफ। गिरना जैसे ठीक है, गिरना पता नहीं। यहाँ पर हम लोग हादी को बोट का कह रहा था बार बार, मुझे कश्ती में बैठना है, तो कश्ती में भी बिठा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग डॉक्टर के पास से भी आ गए हैं। तो हादी को हादी के बाबा लेके गए हुए हैं प्ले एरिया में और हम लोग आ गए हैं अभी KFC। हादी का जो इंजेक्शन वगैरह का डोज है वो ख़त्म हो गया था, अब ओरल मेडिसिन पे रख दिया है। इसके अलावा कैनुला वगैरह भी निकाल दिया। डॉक्टर का जो विजिट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है और हम गए थे बोट पे। हादी बहुत दिन से गया था कश्ती पे जाने का, तो आज उसके बाबा ने जो है छुट्टी की थी, तो फिर हादी का सारा दिन जो है वो समझें डे आउट विद बाबा हो गया। तो हादी और बाबा अभी भी प्ले एरिया में गए हैं, मैं और हुरब यहाँ पर वेट कर रहे हैं। इसके अलावा अब अल्हम्दुलिल्लाह हादी की तबीयत जो है वो बेहतर हो गई है। हुरब आप कहाँ जा रही हो? तो बस अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे जो हैं वो दोनों ठीक हैं और माशाल्लाह हुरब भी बेहतर है। तो बस अब KFC खाएंगे, देखते हैं कि हादी क्या ऑर्डर करता है। रास्ते में बाबा को कह रहा था कि बाबा मुझे KFC जाना है ना, क्योंकि जब हम जा रहे थे ना दरिया की तरफ तो रास्ते में KFC पड़ता है, तो उसने देख लिया था। फिर वहीं से कहता बाबा वापसी में KFC जाएंगे, तो फिर अब हम KFC आ गए। तो बस अभी देखते हैं कि बाबा क्या ऑर्डर करते हैं हादी के लिए और मेरे लिए। तो लेट्स सी, जब तक हम यहाँ पर बैठ के थोड़ी वीडियो और स्नैक्स वगैरह बना लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हादी के बाबा आ गए थे और कहते कि तुम भी प्ले एरिया में चली जाओ, क्योंकि मैं ऑर्डर बुक करवा रहा हूँ और हादी प्ले एरिया में खेल रहा है। तो बस मैं भी प्ले एरिया में चली गई थी। A few moments later. हेलो गाइस, अभी मैं KFC आ गया। अभी मैं भूख लगी थी, अभी मैं खाने के लिए आ गया। क्या खाने के लिए आ गया? खाना। कौन सा खाना? बर्गर? हाँ। और वनीला आइसक्रीम। और वनीला आइसक्रीम भी। अच्छा, अभी कहाँ आए हो? KFC। अभी आपकी तबीयत ठीक है? KFC खा लोगे? पक्की बात है? ठीक, बाय गाइस कर दो। बाय गाइस, इतनी भूख लग रही है और पता नहीं कब लेकर आएंगे ये कुछ खाने के लिए। टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और अब भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। ये आधे घंटे से गए हुए अभी आए हैं और अभी भी नंबर लेकर आए हैं। खाना कब लेकर आओगे हादी? हाँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगे? नहीं भैया, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा। पियोगे? और हुरब क्या पिएगी? ओए हुरब भी रो रही है भूख से। बर्गर। हुरब बर्गर ब्लेड खाएगी। अभी आ रहा है, अभी ज़्यादा भूख लग गई आज। कितने लगी? अच्छा जी, तो यहाँ पर वेट करते करते 9:44 हो चुके थे और फाइनली जो है वो हमारा ऑर्डर भी आ गया।
हादी कैसी आइसक्रीम है आपकी? ये डालूं? हाँ थैंक यू। जल्दी से आइसक्रीम खाना गिर जाएगी। अच्छा जी, तो आज हादी ने जितनी भी बाबा से फरमाइशें की थी, बाबा ने आज सारी की सारी आज के दिन में पूरी कर दी। पहले कहा कि मुझे कश्ती पे जाना है, मुझे घूमना है, तो घुमाने के लिए ले गए कश्ती के ऊपर। फिर जी इसने फरमाइश की मुझे आइसक्रीम खानी थी, इससे पहले फरमाइश की कि मुझे बर्गर खाना है। तो हमने कहा डॉक्टर से पूछे कि फिर डॉक्टर ने इसका जो भी इस तरह का जंक फूड वगैरह बना किया हुआ था, आइसक्रीम वगैरह इसकी सब बना थी। फिर हम लोगों ने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा हादी अब सब कुछ खा सकता है, क्योंकि अब ये वैसे भी ओरल मेडिसिन पे आ गया है। तो भाई फिर हमने इसको KFC ले आए कि KFC जाके जिंगर खाऊंगा, फिर KFC ले आए जिंगर खा लिया, फिर उसके बाद फरमाइश की आइसक्रीम खाऊंगा। अब हादी ने आइसक्रीम भी खा लिया। तो आज का दिन जो है वो हादी के नाम, और अल्हम्दुलिल्लाह हादी ठीक है, तो हम लोग भी खुश हैं, हादी भी खुश है। और ये खुशी आपको हमारे फेस पे भी नज़र आ रही होगी। और यहाँ पे देखें हुरब अपनी आइसक्रीम का वेट करिए, बस बाबा भी आइसक्रीम लाते हैं तो हम भी खाते हैं। अभी आप खाओगे हमारी आइसक्रीम? तो ये हादी अपनी आइसक्रीम छोड़ गया था जो मेरे नसीब में आई, और ये आइसक्रीम इनके पेट में जाने वाली है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। ऐसा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर तो बनता है, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस लाती रहूँ। रश बहुत ज़्यादा है, पता नहीं आपको आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही है। खैर मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।